जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे एक्सेल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। दोस्तों ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सेल यूज़र है तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आना ही चाहिए। आइए देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज। सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ हम लोग कोई कंडीशन अप्लाई करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डाटा लिखा हुआ है जैसे 10, 20, 30, तो इसे हम सीक्वेंस वे में कर लेते हैं। दोस्तों एक और नया चीज़ सीख लीजिएगा। 10 और 20 को शिफ्ट की मदद से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर हम ड्रैग कर देते हैं तो एक सीक्वेंस मुझे मिल जाता है कुछ इस प्रकार का। हम इस डाटा को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले डाटा बार्स में जाते हैं। इसमें डाटा बार्स में देखिएगा तो ये कंडीशन जो है वो नंबर्स के हिसाब से, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से ये डाटा आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह का। अगर मान लिया जाए यही मेनली डाटा हम यहाँ पे कर लेते हैं जैसे 100, 90 और इस इक्वेशन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे की तरफ अगर ड्रैग कर लेते हैं तो कुछ इस तरह के डाटा हमें मिल जाएंगे। हम इसे डिलीट कर लेते हैं। ये डाटा मुझे मिल गए। हम इस डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं तो ये डाटा आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो यही होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें हम किसी भी कंडीशन को अप्लाई करके अपने टेक्स्ट को, अपने जो भी नंबर्स है उस नंबर्स को अलग अलग फॉर्मेट में देख पाते हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप कोई भी डाटा को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसी तरह कुछ नंबर्स यहाँ पे भी दिए हुए रैंडम तरीके से, ये मेरे पास एक डाटा है छोटा सा। अगर इस डाटा को हम देखना चाहते हैं कि इसमें टॉप 1 वैल्यू या टॉप 2 वैल्यू कौन सा है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाएंगे और ग्रेटर देन देखना चाहते हैं तो ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। और किसके ऊपर देखना चाहते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि इसमें 500 से ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। तो 500 हम यहाँ पे टाइप करेंगे, इसे हटा देंगे, 500 टाइप करेंगे। और 500 से ऊपर नंबर को कलर कौन सा हम देखना चाहते हैं तो कलर हम येलो में देखना चाहते हैं, ओके करते हैं। तो 500 से जितने भी ऊपर नंबर्स होंगे वो येलो कलर में कुछ इस तरह से शो करेंगे। अगर 500 से जो नीचे होंगे डाटा वो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड करते हैं और कुछ नंबर्स को और हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इस नंबर्स में देखना चाहते हैं कि 200 से नीचे की वैल्यू कितनी है। तो हम एरिया को सेलेक्ट करेंगे, सेल्स में जाएंगे, लेस देन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 200 को टाइप करेंगे और तब देखेंगे हम इस कलर में देखना चाहते हैं, रेड कलर में। तो 200 से नीचे की वैल्यू जो है वो रेड कलर में आपको शो करने लगेगी। अगर जो भी वैल्यू 200 से ज़्यादा है वो आपको ब्लैक कलर में ही शो करेगा। हम इस डाटा को पुनः सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, नॉर्मल हो जाती है मेरी डाटा। अब हमें करना क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पुनः जाना है। इसी तरह से हम एक एक करके देख सकते हैं। अगर इक्वल टू पे बिटवीन में देखना चाहते हैं तो हम बिटवीन में देखना चाहते हैं कि 200 से लेकर के और 500 के बीच की कितनी वैल्यू है। 500 उसे हम इस कलर में देखना चाहते हैं, ग्रीन में। तो ये 200 से लेकर के 500 के बीच की वैल्यू कुछ इस तरह से आपको शो करेगी। अगर हम कंट्रोल जेड कर देते हैं तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगी। अब दोस्तों हम डाटा एक और लेते हैं कि इस एरिया को पुनः सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे इक्वल टू में जाते हैं। हम देखते हैं कि 500 से बराबर कितने वैल्यू है, ओके करेंगे तो इस कलर में 500 से बराबर यानी 500 के बराबर की वैल्यू कुछ इस कलर में शो करेगी। फिर कंट्रोल जेड करेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगी। डाटा को हम फिर से सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप रो पे जाएंगे तो टॉप 10 आइटम पे क्लिक करेंगे। हम 10 नहीं, यहाँ पे टॉप 5 आइटम कर लेते हैं और इसे हम किस कलर में देखना चाहते हैं तो रेड कलर में, ओके कर लेते हैं। तो दोस्तों इस डाटा में जो सबसे बड़ा 5 वैल्यू होगा वो कुछ इस प्रकार से आपको शो करेगा। यहाँ पे 3, 2, 5 वैल्यू, तो 5 वैल्यू किस इस प्रकार से शो कर रहे हैं। कंट्रोल जेड करते हैं, फिर नॉर्मल हो जाएगा। फिर हम उसी तरह जाते हैं और टॉप बॉटम 10 आइटम देखना चाहते हैं या कि किसी एवरेज के नीचे देखना चाहते हैं। तो एवरेज औसतन हम मान लिया जाए किसी देखना चाहते हैं कि औसत से ज़्यादा या औसत से बड़ा वैल्यू कौन सा है वो कलर में दिख जाए। तो ये औसत वाली वैल्यू आपको दिख गई जो उससे ज़्यादा है। तो एवं औसत मतलब जो औसत आती है उससे ज़्यादा की वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है। अप्रॉक्स इसका औसत है आई थिंक 500 के 600 के आसपास आना चाहिए। तो यही औसत से ज़्यादा वैल्यू जो है वो इस तरह से आपको दिख रही है। तो हम डाटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और इसमें एक एक करके सारे चीज़ों को हम देख पाएंगे। बॉटम 10 आइटम देखना चाहते हैं तो बॉटम हम यहाँ पे 5 आइटम करके ओके करते हैं तो सबसे छोटे 5 वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम फिर से कंट्रोल जेड करते हैं। अब हम चलते हैं कुछ इस तरह, इसमें मार्कर में भी कुछ इस तरह से हम डाटा को देख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो बड़ा वैल्यू है, छोटा वैल्यू है, इसमें ज़्यादातर यहाँ पे भी समझ में आएगा कि एरिया सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं और इस कंडीशन में भी हम डाटा को देख सकते हैं। आप देख पाएंगे कि कलर के हिसाब से भी डाटा को यहाँ से मैनेज करके बताया जा रहा है कि कौन से कलर के हिसाब से कौन से डाटा किस तरह से मैच कर रहा है।
अब दोस्तों जैसे बड़ा छोटा डाटा है उससे बड़ा होते जा रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों मान लिया जाए कि कोई डाटा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये तो साथ हो रहा है ये फॉर्मेट, लेकिन नॉर्मल करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाके ऑल क्लियर, सॉरी कंट्रोल जेड, केवल फॉर्मेट क्लियर करते हैं, केवल फॉर्मेट क्लियर हुआ। अब हम इस डाटा को सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों एक चीज़ है कि अगर मान लिया जाए ये डाटा मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन इस फॉर्मेट को हटाना होता है, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी यहाँ पे आता है क्लियर रूल्स, ठीक है, क्लियर रूल्स। तो आप क्लियर रूल्स करके भी ख़त्म कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल जेड करते हैं तो आपको इस डाटा को सेलेक्ट करके, और यहाँ पे भी ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेट, तो क्लियर फॉर्मेट ऑप्शन से भी इसे हटा सकते हैं। तो ये दोनों यूज कर सकते हैं। अगर इस सब चीज़ पे मैंने अप्लाई कर दिया, कोई डाटा पुनः हटाना होता है, तो हम रूल्स पे जाकर के भी क्लियर रूल्स पे क्लिक करके रूल्स को हटा सकते हैं, या फिर हम इस डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और सेलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेट करके भी हम इसे हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए आप दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कोई आइकन के थ्रू देखने के लिए। तो इस डाटा को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, और इसमें आइकन के थ्रू किसी डाटा को हम देखना चाहते हैं, तो आइकन के थ्रू भी ऐसे देख सकते हैं, जो कि आपको अलग अलग कलर में अलग अलग आइकन के साथ में आपको यहाँ पे दिखाएंगे, बढ़ते क्रम और घटते क्रम के हिसाब से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों इतना तो ऑप्शन आपका क्लियर हो जाता है, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इतना ही काम नहीं है, इससे और भी ज़्यादा काम है। आप नया रूल्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि इसमें अगर हम कुछ लिख रहे हैं, तो नॉर्मली जैसे लिखते हैं वैसे ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें अगर हम नहीं लिखे तो उसका कलर अलग हो, इसमें हम लिख दें तो उसका कलर अलग हो। मीन्स जिस सेल में टाइप हो जाए वर्ड, उसका कलर चेंज हो जाए, और जिस सेल में टाइप ना हो टेक्स्ट, उसका कलर भी चेंज हो जाए। तो हम ये कंडीशन के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एरिया को सेलेक्ट करते हैं जितना एरिया में मुझे ये चीज़ अप्लाई करनी है। अब हम चले जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से एक ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे फॉर्मेट ऑल सेल बेस के ऑप्शन, फॉर्मेट ओनली सेल डाट कंटेंट का ऑप्शन, फॉर्मेट ओनली, इसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं। अगर फर्स्ट वाले के अंदर देखें तो इसमें लोएस्ट प्राइस, परसेंटेज, नंबर, फार्मूला, ठीक है, इसमें आइकन्स वगैरह है, जो आइकन्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आइकन्स वगैरह दे सकते हैं कि किस में कौन से आइकन्स रख लें। तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिलहाल हम फॉर्मेट ओनली सेल एंड कंटेंट पे जाते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि अगर ब्लैंक रहे डाटा, तो फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद हम चाहते हैं कि डाटा अगर ब्लैंक रहे तो उसमें क्या डिसीजन हो, मतलब क्या दिखे आपको। थोड़ी देर वेट करेंगे, फॉर्मेट खुलेगा, तो यहाँ पे नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल ऑप्शन खुल रहा है। तो फॉर्मेट में जाते हैं, उसको हम अगर नॉर्मल हो तो फॉन्ट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्लैंक रखना है। तो ब्लैंक में हम बॉर्डर रखते हैं, तो बॉर्डर चारों तरफ से रख लेते हैं। फिल में जाते हैं, हम उसका कलर ये वाला रख लेते हैं, और उसको हम ओके करके और यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों कि अगर ये ब्लैंक रहेगा डाटा तो इस कलर में ये दिखेगा, लिख दीजिएगा तो नॉर्मली जैसे पहले था वैसा दिखेगा, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, लिख देने के बाद भी इसका कलर क्या हो, चेंज हो। तो हम इसे पुनः सेलेक्ट करते हैं, इसी डाटा को। अब सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल्स ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन फिर से लेंगे, फॉर्मेट ओनली सेल डैट कंटेंट को, और यहाँ से करेंगे नो ब्लैंक, कि अगर ब्लैंक नहीं रहे, कुछ लिखा हुआ रहे, तो फॉर्मेट में उसका कलर क्या हो। तो फॉर्मेट में कलर उसका रेड हो जाए। टेक्स्ट का कलर बॉर्डर क्या हो, तो चारों तरफ से बॉर्डर हो जाए, ठीक है। फॉन्ट कैसा हो, तो फॉन्ट उसका बोल्ड रहे, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट का कलर कैसा हो, तो फॉन्ट का कलर ब्लैक रहे, और यहाँ से ओके करेंगे तो इसी फॉर्मेट में आपका डाटा दिखाई देगा। अब हम ओके करेंगे, और जैसे कोई भी नाम अगर हम लिखेंगे, ABC इंटर करेंगे, तो वह उसी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, कुछ भी अगर हम लिखने की कोशिश करें तो वो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नहीं लिखे, उसमें से डाटा को डिलीट कर दे, तो उसका कलर पुनः नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर सा कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अब अगर ऐसा रिपोर्टिंग में आप काम करते हैं, तो कुछ डाटा को लिखते इंटर करते उसका कलर चेंज हो जाता है, बहुत सुंदर दिखेगा कि ये डाटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ताकि ये आपको देखने में भी अच्छा लगे, राइट। तो ये डाटा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस डाटा को अगर आप हटाना चाहते हैं, इस रूल्स में अगर आपको कलर पसंद नहीं है, कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आपको एरिया को सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, मैनेज रूल्स पे जाना है। मैनेज रूल्स पे जाने के बाद आपको अगर रेड वाला कलर पसंद नहीं है, चाहे बिना लिखे हुए वाला कलर पसंद नहीं है, उसको सेलेक्ट करना है, एडिट रूल्स में जाना है, फॉर्मेट में फिर से चले जाना है, और यहाँ से फिल में जाना है, कलर को चेंज कीजिए। हम फिल इफेक्ट में जाकर के इसको 2 कलर कर लेते हैं। 2 कलर में एक कलर हम यहाँ पे ब्लैक रख लेते हैं, एक कलर हम यहाँ पे ये रख लेते हैं, चाहे ये नहीं, दूसरा रख लेते हैं, येलो रख लेते हैं, और इस कलर को हम एक कर लेते हैं जैसे ये वाला, और दोनों कलर को मिक्सिंग कर देते हैं। यहाँ से मिक्सिंग करके ये वाला डिज़ाइन आता है, ओके करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके कर देते हैं। यहाँ से ओके करेंगे, और यहाँ से जैसे हम ओके करेंगे वैसे यहाँ पे कलर डिज़ाइन
चेंज हो जाएगा। अब आप लिखिएगा तो इसका कलर कुछ इस तरह से दिखेगा, और डिलीट कीजिएगा तो इसका कलर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये होता है डिज़ाइन ऑप्शन। तो यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये भी यूज़ आप कर सकते हैं न्यू रूल्स में जा करके। अगर मान लिया जाए हम एक और अप्लाई करना चाहते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू का कलर चेंज हो जाए, तो हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाते हैं, न्यू रूल्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू के लिए डुप्लीकेट वैल्यू का ऑप्शन है, हम डुप्लीकेट वैल्यू लेते हैं। उसके बाद फॉर्मेट में जाते हैं, उसका कलर हम रेड कर देना चाहते हैं, और बॉर्डर करना चाहते हैं तो चारों तरफ से हम बॉर्डर देना चाहते हैं। इसमें जितने भी ऑप्शन है आप दे सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ बॉर्डर है, फिल है, फॉन्ट है, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू का फॉन्ट बोल्ट हो जाए, नंबर में कुछ नहीं हो, फॉन्ट बोल्ट हो जाए, बॉर्डर हो जाए, और फिल में रेड कलर हो जाए, और इसको हम ओके कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। हालांकि इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन जैसे डुप्लीकेट वैल्यू आप दीजिएगा वैसे वो चेंज हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे 30 देते हैं तो 30 वैल्यू डुप्लीकेट होगा, इंटर करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और चारों तरफ से बॉर्डर के साथ हो जाएगा। अगर इन सारे चीज़ों को क्लियर करना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले डाटा को परफेक्ट तरीक़े से हमें सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं, जाएंगे यहाँ पे मैनेज रूल्स पे, क्लियर रूल्स पे क्लिक कर देंगे तो ये डाटा नॉर्मल हो जाएगा, फिर से जैसे पहले काम करते थे उसी तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम लोग इस्तेमाल बहुत सारे कंडीशन अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। आप न्यू रूल्स पे जाकर ढेर सारे रूल्स अपने बना सकते हैं, और इसका इस्तेमाल आप अपने काम के लिए कर सकते हैं एक्सेल्स में। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, और घर बैठे फ्री कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए फ्री में कंप्यूटर सिखा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।